Good morning students. In previous lecture we discussed about the two questions of 3-4 sentence answer. Now we are going to start a third question of 3-4 sentence answer. Sketch larynx and explain its function in your own words. आपको larynx sketch करना है और इसके फंक्शन को अपने वर्ड्स में आप लिख भी सकते हो कि क्या क्या होता है. आपको पता है हमारे थ्रोट का जो अगला पार्ट उभरा हुआ भाग होता है वो larynx होता है. ठीक है, उसके साथ क्या प्रेजेंट है, वोकल कोड्स प्रेजेंट है. ठीक है, वोकल कोड्स क्या मसल क्या करती हैं, अटैच करके रखती हैं वोकल कोड्स को, जिसके कारण वोकल कोड्स क्या होते हैं, टाइट और लूज हो सकते हैं. ठीक है, जिसके कारण हमारी अलग अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है. जब वोकल कोड्स लूज और टाइट होते हैं तो अलग अलग टाइप की साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं. जो लैरिंग्स को हम क्या बोल सकते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो देखिए, in humans the sound is produced by the voice box or the larynx. जो ह्यूमन में साउंड प्रोड्यूस करी जाती है वो किसके द्वारा करी जाती है, बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स. लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वो क्या है, साउंड प्रोड्यूस करता है. राइट, इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. लंग्स के ऊपर जो विंड पाइप होती है, ठीक है, उसके ऊपर ये लंग्स के साथ हमारी विंड पाइप क्या है, हमारे लंग्स के साथ अटैच्ड है. मैंने आपको समझाया था, लंग्स के साथ विंड पाइप अटैच है. विंड पाइप के ऊपर वाला पार्ट जो होता है ना, वो लैरिंग्स होता है. क्लियर. टू वोकल कोड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर. वो कह रहे हैं कि दो वोकल कोड्स स्ट्रेच होते हैं अक्रॉस द वॉइस बॉक्स. अक्रॉस द वॉइस बॉक्स टू वोकल कोड्स आर स्ट्रेच. इस वे में स्ट्रेच होते हैं ताकि इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन दैम फॉर द पैसेज ऑफ एयर. इनके बीच में एक छोटा सा स्लिट होता है, नैरो स्लिट होता है, मतलब छेद होता है एयर को पास आउट करने के लिए. तभी तो एयर पास आउट होगी, तभी तो वोकल कोड्स वाइब्रेट करेंगे ना. तो इनके बीच में क्या ये इस तरह से स्ट्रेच होते हैं ताकि इनके बीच में जो नैरो स्लिट है वो उसमें से क्या हो सके, एयर पास हो सके, फॉर द पैसेज ऑफ एयर. राइट, व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट. वो कह रहा है कि जो इस स्लिट के, इस छेद के थ्रू क्या है, जब लंग्स एयर को फोर्स करते हैं तो वोकल कोड्स क्या हो जाते हैं, वाइब्रेट हो जाते हैं. वोकल कोड्स क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं एंड हैंस प्रोड्यूसेस साउंड, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होती है. क्लियर, इतना समझ में आया तुम्हें. फिर मसल्स अटैच टू द वोकल कोड्स कैन मेक द कोड्स टाइट और लूज. वो कह रहा है मसल्स अटैच्ड होते हैं वोकल कोड के साथ जो कोड्स को टाइट और लूज बना सकते हैं. मसल्स के कारण ही वो वोकल कोड्स क्या हो जाते हैं, टाइट और लूज होते हैं. ठीक है, तो देखो, व्हेन द वोकल कोड्स आर टाइट एंड थिन द टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज. वो कह रहे हैं जब वो टाइट और थिन होते हैं उसकी क्वालिटी ऑफ वॉइस डिफरेंट होती है जब वो लूज होते हैं. क्लियर. तो ये क्या था कि हमारा लैरिंग्स क्या होता है. ठीक है, लैरिंग्स के साथ क्या क्या लैरिंग्स के साथ क्या होता है, वोकल कोड्स होते हैं. वोकल कोड्स दो होते हैं. इसके ये मसल्स के साथ अटैच्ड होते हैं, जिसके कारण ये टाइट और लूज हो सकते हैं. टाइट और लूज होने से क्या क्या डिफरेंट साउंड को ये प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर. ये था मेरा थर्ड क्वेश्चन. ठीक है, अब मेरे हैं इसके बाद मेरे सम्स आएंगे. तुम्हारी बुक में 2 सम्स दिए हुए हैं कि किस वजह से ये ऑस्किलेशन से रिलेटेड 2 सम्स हैं, ऑस्किलेशन और फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड. वो हम अब डिस्कस करेंगे. वो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे डिस्कस कर बताऊंगी कैसे कैसे हुआ है. ठीक है, अब आपको इसमें इस वीडियो में कवर अप होगा तुम्हारा टॉपिक. एक तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन ऑफ 3-4 सेंटेंस और थर्ड क्वेश्चन ऑफ डिटेल, और उसके बाद हमारा जो सम्स 2 सम मैं अभी आपको ब्लैक बोर्ड पे करके दिखाऊंगी. वो इस लेक्चर में क्या होंगे, कवर अप होंगे. क्लियर. ओके बेटा, हमने अभी लैरिंग्स के बारे में डिस्कस करा. ठीक है, अब हमारा जो सम्स हम स्टार्ट करेंगे. हमारी बुक में 2 सम्स दिए हुए हैं, उसका मैं सॉल्व करवाऊंगी आपको. तो देखिए, फर्स्ट है ए पेंडुलम ऑस्किलेट्स 40 times. A pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. ठीक है, जो पेंडुलम है ऑस्किलेट करता है 40 टाइम्स ऑस्किलेट कर रहा है कितने, 4 सेकेंड में. आपको पता था ना फ्रिक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं. ठीक है, कितने
ऑस्किलेशन करा है, ठीक है, कितने सेकंड्स में उसने ऑस्किलेशन करा है, ठीक है। तो 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड्स में उसने 40 टाइम्स करा है। हमने उसकी टाइम पीरियड निकालना है और उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सबसे पहले हमें उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, तभी मैं उसका टाइम पीरियड निकाल सकती हूँ। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम बताइए। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस, इसका क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम उसने लिया है करने। देखो उसने 40 टाइम्स करे, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन कितने 40 टाइम्स, कितने 4 सेकेंड्स में, 40 टाइम उसने 4 सेकेंड में करा है। तो मेरे क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 हर्ट्ज आ जाएंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा 10 हर्ट्ज आ गया, क्योंकि उसने 40 ऑस्किलेशन कर रहे हैं, कितना टाइम लिए 4 सेकेंड्स लिए, ठीक है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 10 हर्ट्ज आ जाएगी। उसके बाद फाइंड इट्स टाइम पीरियड, अब उसका टाइम पीरियड निकालने के लिए, जब मेरे को टाइम पीरियड निकालना है, इसका क्या फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड निकालने का क्या फॉर्मूला है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो अब फ्रीक्वेंसी मेरे पास है, ठीक है, तो मैं निकाल सकती हूँ 1 अपॉन 10, ठीक है। तो मेरा क्या आएगा 1 को आप 10 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.1 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। टाइम को आप सेकेंड में मेजर करोगे तो मेरा क्या आ गया 0.1 सेकेंड। क्लियर। तो कैसे निकला, सबसे पहले मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली। फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन दिए हुए हैं, टाइम टेकन दिया हुआ है, तो 10 हर्ट्ज आ गया। 10 हर्ट्ज आने के बाद मेरी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी आने के बाद मैं टाइम पीरियड को निकाल सकती हूँ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी करके 1 अपॉन 10, उसके बाद 0.1 सेकेंड आ जाएगा। 1 को आप 10 के साथ डिवाइड करोगे तो 0.1 सेकेंड उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। ये मेरा था कि टाइम टेकन, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको इसमें बता दिया। ओके, नाउ सेकंड इज ए साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। वो कह रहा है आपको पता है कि जब मॉस्किटो के जो वो पंख होते हैं वाइब्रेट होते हैं, विंग्स वाइब्रेट होते हैं, तब क्या है साउंड प्रोड्यूस होती है, ये भी आपको पता है, ठीक है। वो कह रहा है इट वाइब्रेट्स इट विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशंस कर रहा है वो पर सेकंड में, मतलब 500 वाइब्रेशंस हो रही है पर सेकंड में। इसमें दिया है फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसमें 500 वाइब्रेशंस पर सेकंड में 500 वाइब्रेशंस वो कर रहा है, ठीक है। मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 500 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है मेरे को। जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो 500 हर्ट्ज मेरे को दी है। कैसे दी है, क्योंकि 500 वाइब्रेशंस है पर सेकंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी है मेरे पास। अब व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन, टाइम पीरियड निकालना है मेरे को वाइब्रेशन का। टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मैंने अभी आपको बताया 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है 500, ठीक है। तो मेरी इसको मैं 1 को 500 के साथ डिवाइड करूंगी तो मेरा आ जाएगा 0.002 सेकेंड। टाइम टेकन का जो भी हम आंसर आएगा वो हमें सेकेंड्स में लिखना होता है, ठीक है। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 0.002 सेकेंड। आपको डिवाइड करना तो आता ही है, आप 1 को 500 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका 0.002 सेकेंड आंसर आ जाएगा। वो मेरा क्या आ गया टाइम पीरियड आ गया। क्लियर। तो इसमें मेरे को वाइब्रेशंस ऑलरेडी दी हुई थी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है मेरे को, इसमें कैसे दी हुई है 500 वाइब्रेशंस है पर सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऐसे ही होती है, ठीक है। कितनी वाइब्रेशंस करी है पर सेकंड में वो मेरी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी दी है 500 हर्ट्ज। उसके बाद टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। 1 अपॉन मैंने फ्रीक्वेंसी कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 0.002 सेकेंड। क्लियर। यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चन थे, 2 सम्स के क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए थे, वो मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे मेरा फुल चैप्टर कंप्लीट हो गया।